चल रहा है जी। अभी तक किसी प्रकार का आप लोगों को कोई आश्वासन या कुछ मिला या नहीं मिला? नहीं, अभी तक तो हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना ही कोई सक्षम अधिकारी हमारे बीच में आया। 38 दिन लगातार, आज 38 दिन हो गए हम लोगों को धरना करते हुए। हम लोग जो है अपनी 12 मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी जो प्रमुख मांग है वो हमारे सीपीएफ और एनपीएस मद में जो वेतन से 10% कटौती की जा रही है, उसमें 800 करोड़ का गबन किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि उसकी जांच हो, पैसा वो वापस आए। हम समस्त कर्मचारियों का जो है पैसा है, हम लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वो पैसा जो है आए, हम लोगों का जो है खाता खुले एनपीएस। तो हम लोग जो है ये भी मांग करते हैं कि जो इसमें भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन्होंने गबन किया है हमारे पैसों का, उनको जो है उनकी जांच हो और यदि वो दोषी हो तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और एक चीज और कहना चाहेंगे, जो हम लोगों को वेतनमान दिया जा रहा है, 1300 ग्रेड पे दिया जा रहा है, 1400 ग्रेड पे दिया जा रहा है, ये जो है बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अब पूरे भारतवर्ष में ऐसा ग्रेड पे किसी विभाग में नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि पुनरीक्षित वेतनमान 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1800 जो पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। मैं तो ये भी कहूंगा कि इसकी तो हम बातें नहीं करेंगे, वर्तमान में सेवन चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो है पुनरीक्षित पहले हो। 6 पे कमीशन जो हमारा रिवाइज होना वो हमें दे दिया जाए। सेवंथ की भी हम मांग करते हैं, सेवंथ भी हमें चाहिए। हम लोग जैसे अभी चिकित्सा हमारे ऊपर लागू नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि सवेतन चिकित्सा अवकाश भी हमें दिया जाए। हम लोग इन्हीं प्रमुख मांगों को लेकर आज 38 दिन से इस धरने में बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक अपनी आवाज आपके मीडिया बंधु के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों को भी सुने, हमारे दुख दर्द को सुने, हमारी समस्याओं को सुने और जो है जल्द से जल्द जो ये समस्याएं हैं उसे त्वरित निस्तारण कराएं। हम इन्हीं मांगों को लेकर 38 दिन से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और हम ये संघर्ष तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी मांगों का शासनादेश नहीं जारी हो जाएगा। दिनों से आपका धरना चल रहा है और लगातार इस महान भयंकर ठंड में आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब तक की आप लोगों का क्या कुछ आश्वासन के तरीके से है या अभी ऐसे ही चलता रहे? सर, हम लोगों को 38 दिन हो गया है यहाँ धरना देते हुए और 38 दिन में बारिश हुई, धूप हो रही है, ठंडी कड़ाके की पड़ी, इसके बावजूद हम लोग लगातार 38 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। हम लोग बार बार आग्रह और गुहार लगा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की समस्याओं को समझें और उसका निस्तारण कराएं। हमारी जो मांगे हैं, हमारी मांगे इतनी सामान्य सी मांगे हैं कि इनको मांगे कहना भी गुनाह है। कारण क्या है कि अगर हम चिकित्सा अवकाश मांग रहे हैं, अगर हमारा पैर टूट जाता है, हम ड्यूटी जाने में असमर्थ हैं और हम कह रहे हैं कि हमको उसके बदले अवकाश चाहिए जिससे हम अपना इलाज करा सकें, तो इसको मांगे नहीं कह सकते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा 12 वर्षों से हमारी कटौती हो रही है 10% की और उस कटौती को हमारे खाते में कन्वर्ट करके हमारे खाते में जमा कर दिया जाए, जो हमारी भविष्य निधि है, तो ये इसको मांग नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिना मांगे ही खाता खुल जाना चाहिए था और ये चिकित्सा अवकाश हम पे लागू हो जाना चाहिए था। हम अगर कह रहे हैं पुनरीक्षित वेतनमान हमको मिलना चाहिए, तो पुनरीक्षित वेतनमान पिछले 15 साल पहले खत्म हो चुका है। 2011 में जब हम लोग नियुक्त हुए थे उसके बाद खत्म हो गया और उसके बाद पुनरीक्षित वेतनमान हुआ, फिर 7वां वेतनमान पूरे प्रदेश में लागू हो गया। वो चीज हम मांग रहे हैं, तो इसको हम मांगे नहीं कह सकते हैं। फिर भी हमारी इतनी सामान्य सी मांग पे हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे जो है शासन के अधिकारी, हमारे उच्चाधिकारी, हमारी सरकार, सारे लोग, कोई भी हम लोगों के ऊपर कोई जो है ध्यान नहीं दे रहा है। ये हमारा अत्यंत दुर्भाग्य है कि हम जो है बार बार गुहार लगा रहे हैं और पिछले 38 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, फिर भी हमारे सामान्य सी मांगों पे कोई भी जो है
समाधान नहीं निकाला जा रहा है और ऊपर से हम लोगों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। सस्पेंड किया गया हमारे कर्मचारियों को, हमारे कर्मचारियों का वेतन काटा गया, लगभग 200 कर्मचारियों का वेतन काट दिया गया। तो उसके बाद नोएडा ट्रांसफर कर दिया जा रहा है हमारे कर्मचारियों को। मतलब हम इतनी सामान्य सी मांग रख रहे हैं, उसको समाधान के बदले हमको और जो है सजा दी जा रही है। तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप यशस्वी मुख्यमंत्री जी कहे जा रहे हैं और पूरा प्रदेश आपकी वाह वाह कर रहा है, लेकिन हम लोग पिछले 7 वर्षों से आपके शासन काल में अपनी सुविधाओं से, अपनी जो मांगों से महरूम हैं। हमको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आपके ही बगल जो है 2 किलोमीटर दूर पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। अंबेडकर पार्क में, एलडीए में, हम रिवर फ्रंट पे कार्य कर रहे हैं। जैनेश्वर मिश्र पार्क, लोहिया पार्क में कार्य कर रहे हैं। अन्य पार्कों में रेरा सूडा से लेकर शासन तक अन्य उच्च अधिकारियों की आवाज तक काम कर रहे हैं। जहां भी लगाया जा रहा है 1400 कर्मचारी हमारे निर्वाचन आयोग का कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद हम लोगों की समस्याओं पर कोई ध्यान न देना, ये हम लोगों के लिए अत्यंत निराशाजनक है। हम लोग बहुत ही हताश और निराश हैं। हम लोगों की मांगों पर जल्द से जल्द कोई निर्णय विचार करिए, अन्यथा हम लोगों की समस्याएं जो है इतनी सामान्य सी समस्याएं, हम लोग इसके लिए अपना घर भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों के अंदर, हमारे कर्मचारियों के अंदर दिन ब दिन उग्रता बढ़ रही है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे और ये चाहेंगे कि हमारी समस्याओं का निस्तारण से जल्द होना चाहिए। प्रशासन को आपको स्थायी कर्मचारी नहीं मानता, प्रशासन नहीं मानता है। प्रशासन को ये कहना कि हम अस्थायी नहीं हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि हमारी नियुक्ति नियमावली के तहत हुई। हमारी नियमावली स्पष्ट कहती है 2 साल की परीक्षा अवधि के बाद आपको अस्थायी कर दिया जाएगा। हमारी नियमावली स्पष्ट कहती है कि इनको वही वेतनमान व ग्रेड पे दिया जाएगा जो शासन स्तर पर समय समय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। शासन ने निर्धारित कर दिया है कि पुनरीक्षित वेतनमान खत्म करके 7वां वेतनमान लागू हो गया है। ये शासन ने निर्धारित किया, हमने नहीं किया है। तो जो शासन की नियमावली है, जो हमारी नियमावली है, जिसके आधार पर हमारी नियुक्ति हुई है, अगर सरकार को उसको मानना चाहिए और उसी के आधार पे हमको, हमारे ऊपर नियम लागू हो रहे हैं, हमको अवकाश दिए जा रहे हैं, प्रसूति अवकाश हमको मिल रहा है, हमारी जो छुट्टियां लागू हो रही हैं हमारे ऊपर, वो शासन के, सरकार की तरफ से हो रही हैं। हमको निलंबित किया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो सरकार की नियमावली के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के बाद हमको सजा दी जा रही है, हमसे काम कराया जा रहा है सरकारी कर्मचारियों के अनुसार। तो हमको सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों के अनुसार क्यों नहीं दी जा सकती, जब हमारी नियमावली ये कह रही है तब।